नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और उत्तराखंड 24 में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट सामने आया। प्रदेश में जल्द लाएंगे सख्त भू कानून। सीएम धामी की तरफ से कहा गया, जमीन का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये एक्सपर पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश में शीघ्र ही सख्त भू कानून लाकर जमीन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी के ऑफिशियल हैंडल से ये एक्सपर पोस्ट करते हुए इस बात का जिक्र करते हुए सीएम धामी, प्रदेश में जल्द अब सख्त भू कानून लाया जाएगा और उसका सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई जमीन का दुरुपयोग करता भी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके लिए ये सीएम धामी का ये एक्सपर पोस्ट। जो प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोग हैं, जो किसी प्रयोजन के लिए जमीनें खरीदते थे लेकिन बड़े बड़े लैंड बैंक बना लेते थे, खूब जमीनें इकट्ठी कर लेते थे भाइयों बहनों, उन जमीनों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनकी भी हमने गहनता से जांच की है और कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अब इन नियमों का, जो हमारे नियम है, उनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके भूखंड को सरकारी संपत्ति बनाया जा रहा है, उनको सरकार ने निहित किए जाने का प्रावधान कर दिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत जल्द देवभूमि उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में विद्यमान है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 जनवरी को देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए अब तक 50 से ज्यादा जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। वहीं इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, इसके अलावा वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर 4 अलग अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में विदेश में रहते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाने वाले कई प्रवासी उत्तराखंडी शामिल होंगे। इसमें प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त दुबई निवासी गिरीश चंद्र पंत के अलावा चीन से देव रतूड़ी, अमेरिका से डॉक्टर अनीता शर्मा, जापान से भुवन तिवारी, सिंगापुर से सुनील थपलियाल, मीनाक्षी डबराल, थाईलैंड से डॉक्टर AK काला जैसे नाम इसमें शुमार हैं। कई प्रवासी, इससे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से भुवनेश्वर में आयोजित किए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल होंगे। और इसी बीच हमारे साथ हरीश थपलियाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। 17 देशों के लोग हरीश इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ और खास इस कार्यक्रम में होगा, जरा आप बताइएगा। पलक, देखिए, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी की होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि उत्तराखंड में कैसे विकास को गति दी जाए, क्योंकि शुरुआत से यही बात उठती रही है कि उत्तराखंड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी यहाँ पर कमी है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सबसे, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर सबसे यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पर आवश्यकता है। हम देखते आए हैं कि यहाँ पर क्योंकि सीमांत जिले यहाँ पर है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऐसी जगहों पर कई बार हमने देखा यहाँ पर जो क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में तमाम ऐसे लोगों को यहाँ पर सम्मेलन किया जा रहा है जो विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल उससे जुड़े हो। क्योंकि उत्तराखंड मूल के एक यहाँ पर मुरारी लाल थपलियाल है जो टिहरी से आते हैं, जो कनाडा पार्लियामेंट में सांसद भी हैं। इसी तरह अमेरिका में डॉक्टर अनीता शर्मा है, इसी तरह डॉक्टर AK काला है। कई ऐसे उत्तराखंड के बड़े नाम हैं जो विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि ऐसे लोग उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में निवेश की क्या कुछ जरूरतें हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड को लाभ मिल सके, क्योंकि उत्तराखंड को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। सरकार ऐसे लोगों की मदद भी करेगी जो उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। तो यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्देश्य है कि 12
जनवरी को जब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन होगा, करीब 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड मूल के जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उत्तराखंड में पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड में विकास का अंबार भी लग जाएगा। पलक जी। हरीश, तो क्या ये सिर्फ एक दिवसीय सम्मेलन होगा? पलक देखिए, पहले चरण में इसको एक दिन का ही रखा गया है और इसके बाद क्योंकि जो विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड मूल के जो उद्यमी हैं उनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान विज्ञान और बिजनेस करने का अनुभव है, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ऑलरेडी वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर चुके हैं, क्योंकि सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बड़ी पहल मानी। फिलहाल इसको एक दिन का कार्यक्रम रखा गया है, आगे इस पर क्या कौन सी चर्चा होगी तो ये यहाँ मौजूद होंगे, उद्घाटन करते वो नजर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है एक्स पर एक और पोस्ट आपको बता दें। इस पोस्ट में हाट कालिका मंदिर का वीडियो है। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में ये मंदिर स्थित है। मां हाट कालिका मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, और इसको लेकर सीएम धामी की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट। और वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा, उम्मीदों का नया साल 2025, नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। ये एक और पोस्ट जो कि सीएम धामी की तरफ से किया गया, उम्मीदों का नया साल 2025, और इसमें सीएम धामी जिक्र करते हैं कि ये जो नया साल है वो नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करेगा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो सपना है वो सपना 2025 में साकार होगा। तो ये सीएम धामी का ये पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें नशे के अवैध कारोबार पर कैसे शिकंजा और ज्यादा कसा जाएगा आने वाले समय में, इसका जिक्र इस एक्स पोस्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो सपना है वो 2025 में साकार होगा, इसका भी जिक्र सीएम धामी की तरफ से किया गया। और वहीं आगे बढ़ते हुए एम्स दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आपको बता दें 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए और एक वीडियो उनका सामने आया है। एम्स में अपने 33 साल के करियर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मरीजों की आंखों का सफल ऑपरेशन किया। जब डॉक्टर जीवन सिंह अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन रिटायरमेंट के बाद जब घर जाने के लिए निकले तो सहकर्मियों और मरीजों की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उनको देखकर डॉक्टर तितियाल भी भावुक हो गए और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे डॉक्टर को आंखों की चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और देश का पहला लाइफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से साल 2014 में उन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि उनको अपने काम से कितना प्यार, जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी इस क्षण में भावुक नजर आए। डॉक्टर भी खुद यहाँ पर भावुक नजर आए। बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने, और आपकी सेवा जो है
एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, है ना। सभी जगह आपने बहुत सेवा करी है और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीमांत क्षेत्र हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, जहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया है ना, उन स्थानों पर। और वो एक दिन आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा है, आप इसको करवाइए, आगे बढ़ाइए और सरकार, हम लोग सब आपके साथ हैं, है ना। आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, राज्यवासियों को। ठीक है, ठीक है, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं, बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई, बहुत। अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी देहरादून में सरकार के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम सविन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर कमेटियां गठित की हैं जो एसडीएम की अगुवाई में जांच करके रिपोर्ट डीएम को देंगी। डीएम बंसल ने कहा कि सभी एसडीएम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट दें। सभी एसडीएम अपनी तहसीलों में संचालित पंजीकृत मदरसों सहित गैर पंजीकृत मदरसों का पूरा विवरण देंगे। जो मदरसे पंजीकृत हैं उनमें मानकों के पालन जैसी स्थिति जैसे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई, मिड डे मील, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, इसके अलावा मूलभूत सुविधा आदि पर रिपोर्ट दी जाएगी। जो हमारे लीगलाइज्ड वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं, कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है। और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको एक हफ्ते का समय समय निर्धारित की गई थी और वी एक्सपेक्ट टू गेट द रिपोर्ट्स बाय मंडे ओनली। और वहीं देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और गैस गोदाम को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि लीज समाप्त होने के बाद भी सालों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था और इसको लेकर एक बुजुर्ग महिला ने जनसुनवाई के दौरान डीएम देहरादून से इसकी शिकायत की थी और जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी दी। इसके बाद डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला फरियादी को न्याय मिला। एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना लिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। हरिद्वार के बहादुराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि वाहन से टकराई है तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 2 छात्रों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में रफ्तार का कहर देखा गया, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई है। दोनों ही छात्रों की हालांकि पहचान भी हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। मामले में जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली है। हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर बहादुराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार बाइक और वाहन में हुई है जोरदार भिड़ंत।